नमस्कार, मैं हूँ तेज नोरबू। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में आप सबका स्वागत करता हूँ। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत की परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत और तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख समाचार। परम दलाई लामा ने धर्मशाला से प्रस्थान लिया, निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रवास किया। परम पावन ने गिनी तिब्बती प्रशासन के नव निर्वाचित नेतृत्व का दर्शन दिए। परम दलाई लामा और सीटीए ने कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री को बधाई दी। 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद का पहला सत्र शुरू, 17वें कशक ने कार्यभार संभाला। फ्रांसीसी सेनेटर ने राष्ट्रपति मैक्रोन से चीन के जताए एकता कानून पर हस्तक्षेप करने का आह्वान किया। स्वास्थ्य विभाग ने HPV टीकाकरण अभियान जारी रखा। साप्ताहिक अवलोकन, करुणा वर्ष का उत्सव। परम पावन दलाई लामा ने पिछले शुक्रवार की सुबह धर्मशाला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। परम पावन दलाई लामा के कार्यालय द्वारा जारी घोषणा से परम पावन के बाएं घुटने पर एक निर्धारित चिकित्सा उपचार का उल्लेख किया गया है। घोषणा में आगे कहा गया है कि परम पावन ठीक होने के बाद जून के अंत में विस्तारित प्रवास के लिए लद्दाख की यात्रा करने वाले हैं। इस सप्ताह गुरुवार को परम पावन दलाई लामा ने गिनी तिब्बती प्रशासन के नवनिर्वाचित नेतृत्व से निजी मुलाकात की। 18वीं निवासी तिब्बती संसद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सिक्योंग के नेतृत्व में 17वें कशक के कल या मंत्रियों ने बुधवार की सुबह हुई शपथ ग्रहण समारोह के बाद परम पावन के साथ अपनी पहली मुलाकात की। परम पावन दलाई लामा ने DK शिव कुमार को कर्नाटक का मुख्यमंत्री चुने जाने पर बधाई दी। परम पावन दलाई लामा ने राज्य और उसके लोगों के प्रति उनकी स्थायी मित्रता और उदार समर्थन के लिए गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान की नालंदा परंपरा में निहित शिक्षा के हमारे प्रमुख केंद्रों ने कर्नाटक में अपना घर पाया है। सीएम पेमा सिंह ने भी कर्नाटक के 34वें मुख्यमंत्री को बधाई दी। 8 बार की विधायक ने इस सप्ताह बुधवार को पद की शपथ ली। तिब्बती प्रशासन और तिब्बती लोगों की ओर से सीएम पेमा सिंह ने मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं दी। सिक्योंग ने कर्नाटक के लोगों और तिब्बती समुदाय के बीच मित्रता की नींव रखने में श्री निजलिंगपा की विरासत को याद किया और स्थायी मित्रता की निरंतरता की आशा व्यक्त की। पिछले सप्ताह धर्मशाला में निर्वासित तिब्बती राजनीति में नेतृत्व उत्तराधिकारी के मानक लोकतांत्रिक चक्र को उजागर करने वाले महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखे गए। पिछले सप्ताह रविवार को 18वीं निवासित तिब्बती संसद के नवनिर्वाचित सदस्यों ने इंटरिम अध्यक्ष से अपने पद की शपथ ली, जिन्होंने उस दिन पहले तिब्बती सर्वोच्च न्यायाधीश से अपने पद की शपथ ली थी। 18वीं निवासित तिब्बती संसद के 16 नए सदस्यों सहित 45 सदस्यों ने उस दोपहर गुप्त मतदान के माध्यम से डोमा त्सरिंग तेखांग को अध्यक्ष और खेम्पो सोनम तेम्फिल को उपाध्यक्ष चुना। इस सोमवार को निर्वाचित अध्यक्ष और निर्वाचित उपाध्यक्ष को शपथ दिलाई गई। स्पीकर डोमा त्सरिंग तेखांग निर्वाचित तिब्बती संसद के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला बनेगी। 18वीं निर्वासित तिब्बती संसद के पहले सत्र की शुरुआत से पहले इस सप्ताह संसद ने अपनी नवगठित स्थायी समिति की पहली बैठक बुलाई। पहले सत्र के पहले दिन अध्यक्ष डोमा त्सरिंग तेखांग ने चीन तिब्बती संघर्ष को हल करने के साझा उद्देश्य पर जोर दिया और अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में सदस्यों से सामान्य लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के सीएम पेमा सिंह ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और 18वीं निवासी तिब्बती संसद के सदस्यों को काशा की ओर से शुभकामनाएं दी। उन्होंने विशेष रूप से इस दिन पर आसीन होने वाली पहली महिला के रूप में अध्यक्ष डोमा त्सरिंग तेखांग के ऐतिहासिक चुनाव पर प्रकाश डाला। 2 दिवसीय कार्यवाही के दौरान संसद ने तिब्बत के अंदर की गंभीर स्थिति पर 6 सूत्री आधिकारिक एकजुटता प्रस्ताव अपनाया। 18वीं निवासी तिब्बती संसद के पहले सत्र के बहुप्रतिष्ठित पहले दिन संसद के सदस्यों द्वारा केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के 17वें कशा के कल या कैबिनेट सदस्यों के लिए 6 उम्मीदवारों को चुना गया।
सदन ने Tsekil Chukyadani, Palden Thundup, Tsiring Thundup, उगेन तेंजी, कुंगा टशी और पेमात्सो को सिक्यों पेम्बा त्सिरिंग के नेतृत्व वाले 27वें कशक या कैबिनेट के नए सदस्यों के रूप में चुना, जो तिब्बती आम चुनाव के प्रारंभिक चुनावों में बहुमत हासिल करने के बाद दूसरे कार्यकाल के लिए सिक्यों के पद पर कार्यरत है। नवनिर्वाचित कलर या कैबिनेट मंत्रियों ने इस बुधवार को अपने पद की शपथ ली, जिसके बाद उन्होंने प्रार्थना करने और आशीर्वाद लेने के लिए थेक्चिन छोलिंग, जुगलाखांग, नेचुंग मठ और गार्डन मठ का दौरा किया। उन्होंने कलर के रूप में संसद की कार्यवाही में अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की और उस दोपहर पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की। 18वीं निवासी तिब्बती संसद और 17वीं कशक या कैबिनेट के सदस्यों ने कल नेचुंग मठ में स्टेट ओरेकल नेचुंग छोगेल के आधिकारिक ग्रीष्मकालीन आवाहन समारोह में भाग लिया। सिक्यों ने त्सेगिल चुक्यादानी को धर्म और संस्कृति विभाग, पाल्देन थुंडुप को गृह विभाग, त्सिरिंग थुंडुप खांसर को वित्त विभाग, उगेन तेंजी को शिक्षा विभाग, कुंगाटशी को सुरक्षा विभाग और पेमात्सो को स्वास्थ्य विभाग सौंपा। सिक्यों ने यह भी घोषणा की कि वह सूचना और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग का कार्यभार भी संभालेंगे और कुछ समय के लिए इसके कानून के रूप में काम करेंगे। सिक्यों पेम्बा त्सिरिंग, जिन्होंने पिछले सप्ताह ही पद की शपथ ली थी, उनको दूसरे कार्यकाल के लिए कई बधाई संदेश और शुभकामनाएं मिली। ताइवान के विदेश मंत्री लिन चाई लोंग, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू और विभिन्न देशों के तिब्बत के लिए संसदीय सहायता समूह के सदस्यों ने सिक्यों को अपने संदेश भेजे। यह संदेश व्यक्तिगत शुभकामनाओं, ईमेल, आधिकारिक चैनलों और विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट और ट्वीट्स के माध्यम से दिए गए। फ्रांसीसी सेनेट में तिब्बत के लिए अंतर संसदीय समूह के अध्यक्ष फ्रांसीसी सेनेटर जैकलीन यूस्टेश ब्रिनियो ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से जताई एकता और प्रगति की बढ़ावा देने वाले कानून को हाल ही में अपनाने के संबंध में चीनी सरकार के साथ चिंताओं को उठाने के लिए बुलाया है। सेनेटर ने चिंता जताई कि जताई पहचान को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ने वाले प्रावधान शांतिपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों पर निगरानी और प्रतिबंध बढ़ा सकते हैं। यह कानून की बहुक्षेत्रीय पहुंच के बारे में भी चिंता पैदा करते हैं, जो यूरोपीय नागरिकों सहित तिब्बतियों और विदेशों में मानवाधिकार अधिवक्ताओं के अंतर्राष्ट्रीय दमन को सुविधाजनक बना सकते हैं। परम्पौन दलाई लामा के प्रतिनिधि रिंजिन केंगखांग ने इस जरूरी मुद्दे को फ्रांसीसी राष्ट्रपति के ध्यान में लाने के लिए सेनेटर के प्रयासों की सराहना की। स्वास्थ्य विभाग की रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ RMNCH+A कार्यक्रम के तहत 7वीं कक्षा की लड़कियों के लिए वार्षिक HPV टीकाकरण अभियान वर्तमान में तिब्बती बस्तियों में चल रहा है। एक एकल खुराक टीका लगाया जा रहा है, जो दुनिया भर में गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर के लगभग 17% मामलों के लिए जिम्मेदार HPV प्रकार 6 और 18 को रोकने में आध्यात्मिक प्रभावी है। यह अभियान माता-पिता की सहमति के बाद स्कूल स्वास्थ्य कर्मचारियों के समन्वय से बस्ती नर्सों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस साल 118 लड़कियों को टीका लगाया गया है। साल के अंत तक 200 लाभार्थियों का लक्ष्य है। कार्यक्रम टीकाकरण से पहले और बाद की देखभाल और यदि वांछित हो तो निजी तौर पर दूसरी खुराक प्राप्त करने के विकल्प पर छात्रों और अभिभावकों के लिए जागरूकता सत्र भी आयोजित किए जा रहे हैं। परम्पौन दलाई लामा के साल भर चलने वाले 90वें जन्मदिन समारोह के हिस्से के रूप में बेल्जियम खुदन समिति ने तिब्बत और तिब्बती मुद्दे के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए रविवार को ब्रसेल्स 20 किलोमीटर रेस के 86वें संस्करण में भाग लिया। प्रतिनिधि रिंजिंग केंगखांग भी अपनी शुभकामनाएं देने और तिब्बती प्रतिभागियों को औपचारिक स्कार्फ भेंट करने के लिए कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हुए। करुणा वर्ष के उपाध्यक्ष में श्रुते एंडवर्प में कर्मा सुनम ग्यामत्सोलिंग में विश्व शांति के लिए एक विशेष प्रार्थना सभा में मुख्य अतिथि के रूप में रिंजिंग केंगखांग शामिल हुई। इस कार्यक्रम की शोभा परम्पौन दलाई लामा के विशेष सराहना संदेश से हुई।
तिब्बत हाउस जापान में 30 और 31 मई को शिकोको आइलैंड के इहिमिके में हागयूजी मंदिर में 2 दिनों के लिए फोटो प्रदर्शनी और टॉक कार्यक्रम आयोजित किए। जापान और पूर्वी एशिया के लिए परम पावन दलाई लामा के संपर्क अधिकारी डॉक्टर त्सेवांग ग्याल्पो आर्य ने महामहिम दलाई लामा के शांति और करुणा के संदेश की द्वीप पर व्यापक दर्शक तक पहुंचना संभव बनाने के लिए हागयूजी मंदिर, जन्मदिन समिति और इहिम में बौद्ध संघ को धन्यवाद दिया। इसी के साथ आज का समाचार यही समाप्त होता है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।